केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा छोटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मींस चल रहा है चैप्टर हम लोग का अल्कोहल चल रहा है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कंटिन्यूस बेटा लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है बेटा बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अपना जो टारगेट है बेटा उस टारगेट के अकॉर्डिंग में से कंटिन्यूस स्टडी करना है। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सो रहे हैं लेकिन उनके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट बिल्कुल इजी लग रहा है, तो वो उनकी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, मैं इससे आज के लेक्चर में एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, मुझे बिहार से बड़ा सपोर्ट मिला, मैं उनका आभारी रहूँगा। वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिला स्टूडेंट्स का, उसके बाद लखनऊ का बहुत बड़ा ही प्यारा सपोर्ट मिला। लेकिन जब सपोर्ट की बात आती तो हर जगह के स्टूडेंट्स ने मेरा फुल सपोर्ट किया है। यदि ना सपोर्ट करता तो मेरे मीन्स चैनल यहाँ तक मेरा ना जाता। लेकिन सहयोग सभी का रहा, थोड़ा थोड़ा रहा है, बस ऐसे ही सहयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग स्टडी जरूर कीजिए। कहीं भी कोई भी वीकनेस आ रही है तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो संकल्प किया लाल कि आपके अंदर से केमिस्ट्री किससे रिलेटेड जो वीकनेस उसको दूर के निकाल के फेंकना है। आप संकल्प लीजिए कि वीकनेस को दूर करना है, मैं संकल्प लेता हूँ कि दूर करके रहूंगा। क्यों भैया? यस सर। आपके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड चाहे जितनी वीकनेस हो उसको मैं दूर करूंगा, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन है तो डायरेक्टली आप फेस कर सकते हैं, ऑनलाइन है फिर भी आप अबाउट में जाइए, कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो लाइव क्लास के लिए परेशान थे, ऑनलाइन में कुछ लोग कहे थे, ऑफलाइन में तो 2-3 स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन ऑनलाइन में कुछ जगह से कॉल आई कि सर लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, तो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग वेट कीजिए। लेकिन कंटिन्यू मैंने प्रयास किया है बेटा, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि और दूसरी बात, जब तक लक्ष्य में बेटा अपने जीवन में एक लक्ष्य ना हो तो कोई पढ़ने का उद्देश्य नहीं होता है। मतलब उद्देश्य एक बना लीजिए, उद्देश्य जरूर बनाइए। उद्देश्य बनाएंगे तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। ये बात मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, कहने मतलब सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस। हम लोग एल्कोहल के चैप्टर का एंड चल रहा है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा मेथड ऑफ रिविजन साहब बेटा हम लोगों ने एल्कोहल देखा, किस मेथड से बेटा डायग्राम बनाना सीखे थे। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, फिर चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ, है ना बेटा। तो ध्यान दीजिए, तो जब हमने मेथिल अल्कोहल के प्रॉपर्टीज की बात की गई थी बेटा, तो इसमें ये बताइए लकड़ी के भंजक आसंदरा डायग्राम समझ में आ गया था? समझ में आया था नहीं आया था? क्लियर हो गया था बेटा ना? क्लियर हो गया था। कहने का मतलब जब बात की गई बेटा कि जो मेथिल अल्कोहल के बनाने की विधि का जब सचित्र वर्णन किया जाता कैसे क्या है, उसमें डायग्राम बना दिया गया था। थंबनेल में भी बेटा डायग्राम वहां पर लकड़ी के भंजक आसन का दे दिया गया था। आप कंटिन्यूस वहां, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। एल्कोहल के चैप्टर के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक टॉपिक और बचा, उसके बाद एल्कोहल चैप्टर हमारा एंड हो गया। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनॉल एंड ईथर, कुछ ही दिन का लेक्चर उसमें बचा आपका बस। चलिए, तो इसमें सबसे पहले बेटा पायरोलिग्नियस एसिड का हम जिक्र करेंगे, है ना बेटा। तो इसमें 4 टॉपिक आपको बताए गए थे। सबसे पहला बेटा पायरोलिग्नियस, दूसरा बेटा वुड गैस, तीसरा बेटा वुड टार, चौथा बेटा चारकोल। सारी बात समझ में आ गई थी बेटा? कहीं कोई दिक्कत बेटा? अब यहाँ पर ये जिक्र कर लेते हैं जो पायरोलिग्नियस एसिड होती है, पायरोलिग्नियस एसिड में क्या क्या बेटा पाया जाता है, बताइए बेटा। पायरोलिग्नियस एसिड में क्या क्या होता है बेटा? हाँ, क्या क्या होता है बेटा पायरोलिग्नियस एसिड में? क्या क्या होता है? कौन क्या होता है? क्या होता है बेटा पायरोलिग्नियस एसिड की जब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसका कलर कैसा होता है बेटा? क्या होता है बेटा? क्या होता है लाल? रेड ब्राउन होता है, गाढ़ा लाल भूरा, ये एक लेयर होती है ना। और इस लेयर में आपके एसिटिक एसिड भी पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड होता है बेटा, एसीटोन होता है, मेथिल अल्कोहल होता है और वाटर होता है। ये 4 चीजें होती है बेटा। क्यों भैया? है ना। मतलब सबसे पहले एसिटिक एसिड परसेंटेज बेटा कितना दिया गया? 9 से बेटा 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया, 9 से 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया, मतलब 9 से 10% आपका हो गया। लेकिन टेम्परेचर की बात वहां करेंगे तो वहां पर बात दूसरी 400 से 500 डिग्री सेल्सियस बात की गई। क्लियर बेटा? लेकिन जब मेथिल अल्कोहल की बात करते कितने परसेंट बेटा? 2 से 2.5% तक हो गया, है ना बेटा? क्लियर हो गया ना? रिवीजन कर लीजिए स्पीड में। फिर अगला बेटा कौन सा था? एसीटोन। एसीटोन की बात करेंगे 0.5 से आप ले सकते हैं 0.1 से 0.5 तक, या 0.5 से 1% तक आप ले सकते हैं। क्लियर? बाकी जो शेष बचा बेटा वो क्या है बेटा? वाटर हो गया। आगे बात से बेटा क्लियर हो गया। अब जब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं वुड गैस की तरफ, किसकी तरफ बेटा? वुड गैस क्या है बेटा? ये वुड गैस में ये कई प्रकार गिटार में कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं, जिनको क्या करते हैं वुड गैस के रूप में इसको क्या करते हैं बाहर निकाल दिया जाता है। और वुड गैस में बेटा कौन कौन सी होती है लाल? कंफर्म हो गया? अल्प मात्रा में क्या क्या पाई जाती है बेटा?
अल्प मात्रा में क्या क्या पाई जाती हैं? क्या क्या होती हैं? हाँ क्या, और एथिलीन हो गया, और एसिटिलीन हो गया, और मेथेन हो गया, मेथेन और एथिलीन, फिर एसिटिलीन, ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। अब चलते हैं ऊट टार की तरफ। किसकी तरफ बेटा? ऊट टार की तरफ। तो ऊट टार में बेटा क्या बताया गया? ये क्या होता है? पायरोलिग्नियस एसिड के नीचे, पायरोलिग्नियस एसिड के नीचे लेयर होती है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, मतलब गाढ़ा काले रंग का क्या होता है? ये लेयर होती है। बात समझ आ गई बेटा ना? और इसमें ये विभिन्न प्रकार के किस प्रकार का यौगिक होता है बेटा? हाँ एरोमेटिक से बताओ, मतलब ये इसमें विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है। क्लियर? अब चलते किसकी तरफ बेटा? वुड चारकोल, कास्ट कोयला। इसमें क्या होता है? इस रिटार्ड में कुछ अवशेष बच जाते हैं, मतलब कुछ चीजें उसमें बच जाती है जिसको हम किसके रूप में यूज कर लेते हैं? ईंधन के रूप में यूज कर लिया जाता है। ये सारी बात समझ आ गई बेटा ना? कल डायग्राम में भी बहुत सारी चीज समझा दी गई थी। अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं, मतलब कि इसमें प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। जब प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे तो उसे पीडीएफ में आप जब दी जाएगी नोट्स वगैरह, लाइव क्लास चलेगी तो उसमें और थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, जिसमें हम प्यूरिफिकेशन वहां पर विधिवत आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। किसकी तरफ बेटा? प्रॉपर्टी। और जब प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं बेटा तो इसमें सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि मेथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टी याद कीजिए, नोटिस कीजिए बेटा। जब स्टार्टिंग में आपको लेक्चर या ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट है पिछला लेक्चर देखिएगा, वहां पर हर एक चीज बताया गया है। अब अपने माइंड को बेटा अल्कोहल के स्टार्टिंग में जाइए, अल्कोहल में स्टार्टिंग में जाइए तो वहां पर आप नोटिस कीजिए बेटा। तो नोटिस करेंगे तो वहां पर आपको हमने मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के मेथड ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टी सारी चीज समझा रहे थे। नोट कीजिए जहां पर R और X की वैल्यू नहीं रखते थे, मतलब को डायरेक्टली वहां पर फॉर्मूला बना के तैयार करते थे, वही मतलब उसी चीज का यूज यहाँ पर बेटा होगा। बात को समझिएगा। वहां पर स्टार्टिंग क्या होता था कि हम जैसे मेथिल अल्कोहल हमने याद कीजिए बेटा, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या मेथिल अल्कोहल बेटा कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, प्रोपिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला बनाते थे, नहीं बनाते थे? यहाँ पर उसी फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम लोग तैयार करेंगे। क्लियर? जैसे अभी वहां पर जब बात की गई थी, सबसे पहले देखेंगे मेथिल अल्कोहल का जो होता है, मेथिल अल्कोहल होता कैसा है, इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहली बात, मेथिल अल्कोहल जो होता है, मेथिल अल्कोहल का यूज जब किया जाता है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के 3-4 पॉइंट लिखे जाते हैं। 3-4 पॉइंट के बाद फिर आप जो है केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद यूजेज लिखेंगे। उसके बाद आपका ये हेडिंग मींस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब जिसमें से कई पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, जिसमें से 1-2 पॉइंट आप याद कर लीजिए। जैसे पहला पॉइंट, मेथिल अल्कोहल जो होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और ये कार्बनिक विलायकों के साथ में, कार्बनिक विलायकों के साथ साथ ये जल में क्या होता है? विलय होता है, मतलब घुल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा विलय होता है, घुलनशील होता है। मतलब ये पहले आप जैसे क्लोरोफॉर्म या अदर कुछ देखते थे तो कार्बनिक विलायकों में अल्कोहल फिनॉल वगैरह में घुलता था, लेकिन जल में नहीं होता था। लेकिन ये मेथिल अल्कोहल आपने क्या देखा बेटा? यहाँ पर आपने देखा, क्या सीखा बेटा? कि मेथिल अल्कोहल जो होता है कार्बनिक विलायकों के साथ साथ क्या करता है? जल में भी घुल जाता है। अभी छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा मेथिल अल्कोहल का। बात समझ आ गई ना? दूसरी बात, इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर एक चीज मैं यूज करना चाहूंगा। जैसे 2-3 मित्र टहल रहे हो, ठीक है ना? बात सुनना। और गलती से इसमें जो है ये आपका 100 ml है, ठीक है ना? बात समझना। और ये है क्या बेटा? एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझने के लिए। और गलती से कोई तीसरा फ्रेंड आ गया तो क्या करेगा? एक वाटर H2O, इससे 50 ml क्या मिला दिया? वाटर। तो कितना हो गया बेटा? 3 से डिवाइड कर दो, आधा हो गया 50। बात समझ आ गई ना? अब ज्यादा एक्सप्लेन उस तरह नहीं बोलेंगे, आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है ना? तो वहां पर अक्सर देखो क्या करते हैं, उसमें वो पानी क्या करते हैं? मिला देते हैं, है ना? तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। समझने के लिए बता रहा हूँ बेटा कि आप मेथिल अल्कोहल जो होता है जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। क्लियर है ना? क्लियर हो गया बेटा? आप देखो बात। दूसरी बात, ये स्पीड जैसी होती है, इसमें गंध कैसी होती है? स्प्रिट जैसी होती है। स्प्रिट जानते हो बेटा क्या होता है? जैसे लैब में बेटा ध्यान दीजिए, लैब में जैसे स्प्रिट लैंप होता है, स्प्रिट लैंप में क्या होती है? स्प्रिट होती है। स्प्रिट की सहायता से ही स्प्रिट लैंप जलता है। उसकी जो बाती जलती है वो है ना, वो किसकी वजह चलती है? स्प्रिट की वजह से। तो जो स्प्रिट लैंप छोटी सी डिबिया टाइप की होती है ना, तो उसमें स्प्रिट भरी होती है और वो इसकी गंध जो होती है स्प्रिट जैसी होती है। कैसी होती है? स्प्रिट जैसी होती है। बात समझ आ गई ना? नई बात समझ। और मेथिल अल्कोहल वायु से क्या होता है? ये हवस क्या होता है? हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। ये बात समझ आ गई? और ये ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील मतलब नीली, ये क्या होती है? ज्वलनशील, और ये नीली लौ के साथ जलती है।
मेथिल अल्कोहल जो, जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा कि इसकी लौ जो होती है नीली होती है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, सब देख के कैसे पहचानोगे, है ना, ये नीली लौ के साथ जलेगी। दूसरी बात ये है, जब इसका सेवन किया जाए, जब इसका सेवन किया जाता है, जब सेवन करने से क्या होता है कि अगर आदमी थोड़ा बहुत सेवन करता है तो झूमने लगता है, मतलब, और झूमने मतलब कि अपनी केमिस्ट्री लेवल में बोलेंगे कि पगला जाता है। भाई जाहिर सी बात है, पीने के बाद आप समझते हो कि उसकी मात्राएं बदल जाती है ना, बात समझे, उसकी मात्राएं बदल जाती है, मतलब जाहिर सी बात, वो पीने के बाद थोड़ा उसके अंदर पागलपन वाले लक्षण आ जाते हैं। ये बात समझाई बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब बात को समझो स्टोरी की तरह, लेकिन जब जो है होता क्या है, बात समझो बेटा, उसमें होता क्या है कि जैसे अगर कभी सपोज दैट कभी ज्यादा सेवन कर लिया जाए, तो ज्यादा सेवन करने से क्या होता है कि आदमी सिधर जाता है, सुधर नहीं जाता है, सिधर जाता है। मतलब आप समझे, अगर कोई आदमी मेथिल अल्कोहल का क्या करता है, ज्यादा सेवन कर लेता है तो सिधर जाता है, मतलब चला जाता है, ठीक है ना, ऊपर चला जाता है, सुधर नहीं जाता है, सीधर। सीधर मतलब बात सुने, तो मेथिल अल्कोहल का कम सेवन करेंगे तो पागलपन वाले लक्षण आ जाएंगे, मतलब पगला जाता है। ज्यादा सेवन कर लेगा तो ऊपर मतलब डेथ हो जाती है ना, ये सब चीजें होती है। बात समझो यहाँ पर से, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, इनको सब ऐसे जानो, ऐसे पहचानो, तो इसे रट नहीं पाओ बेटा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं, समझना है। अब चलते किसकी तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ये सारी बात समझ में आ गई, तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना, समझ में आया नहीं है, तो 2-3 पॉइंट आप उठा के लिख दीजिएगा, क्लियर, लेक्चर देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। देखिए अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, और जब केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, अब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था, जो लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट, इसलिए कहता हूँ मेरे पर डे क्लास मिस ना कीजिए आप। केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा है, अगर हिंदी के सब्जेक्ट में अगर आप क्लास मिस कर दी, जो हिंदी अगले दिन नहीं समझ में आती है, ये तो केमिस्ट्री है, यहाँ सब बॉन्ड का मैगजीन का ही खेल होता है, तो इसलिए कंटिन्यूअस बना के रखो अगर समझना है। और जो स्टार्टिंग से आ रहे होंगे तो उनको फील हो रहा होगा, भले वो इतना परफेक्ट नहीं है अभी, लेकिन उनको इतना समझ में आ गया, जो समझाया जाता है तो उनके समझ में तुरंत आता होगा, और जो स्टार्टिंग से मिस कर दिए होंगे तो उनको कैसा फील होगा। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूअस पर ध्यान रखिए। जैसे अभी हम लोगों ने जब पिछला, अब आपको रिपीट करा देंगे, याद दिलाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देंगे, जिससे आप पिछला लेक्चर या पिछले आप जाके कंटिन्यूस उस चीज को पढ़ते। जैसे आज जब बात करेंगे तो याद करो, एल्कोऑक्साइड की बात की गई थी, मेथॉक्साइड की बात की गई थी, कुछ याद आया? और अच्छा याद दिलाने के लिए मैं बताऊं, एस्टरीफिकेशन याद आया, एस्टरीकरण। अब मैं यहाँ पर डबल पढ़ा रहा हूँ, आपको फॉर्मूले के बिहेव पे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर फिर बताता हूँ। एक प्रकार से क्वेश्चन आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आप फॉर्मूले के बिहेव पे भी पढ़ लो, यहाँ पर भी पढ़ लो। भाई क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो आप पहले से भी और यहाँ से दोनों तरीके से पढ़ लो। मुझे डायरेक्टली क्या, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, अल्कोहल में इंट्रोडक्शन दे दे, उसके बाद मेथिल अल्कोहल पर अटैक कर दे ना, उससे पहले कुछ स्ट्रैटेजी बताने का प्रयास करता हूँ कि चैप्टर लास्ट में हेल्प करे आपका। क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उसको सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है सेम क्वेश्चन जो बताएं वो ना आए, तो इसलिए उससे मिलता जुलता तो आएगा जो फॉर्मूले पढ़ लोगे। तो इसलिए प्रयास ही करते हैं। अब जैसे ध्यान देना कि वहां पर एस्टरीफिकेशन की बात की गई होगी। जब एस्टरीफिकेशन की बात की गई है, एस्टरीफिकेशन या एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया, मेथिल अल्कोहल की, याद करो स्टार्टिंग में हमने सारी चीज करवाए हैं। मेथिल अल्कोहल के साथ करवाए, मतलब मेथिल अल्कोहल की सोडियम के साथ कराएंगे, मेथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, मेथिल अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बताएंगे, फिर मेथिल अल्कोहल किसके साथ कराएंगे बताओ भैया, डाई मेथिल सल्फेट के साथ कराएंगे। तो ये सारा चीज आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं, समझो कैसे। जब हम मेथिल, अब केमिकल प्रॉपर्टीज है, और केमिकल प्रॉपर्टीज की पहचान क्या है, आपको इसी में इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ रिएक्शन चलती है, केमिकल प्रॉपर्टी की पहचान ही है, आप यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू ही पहचानेंगे। कैसे? जब बात करते हैं किसकी बात, अब किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, मेथिल अल्कोहल की। अब जब आप मेथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टी बेटा पढ़ने जा रहे हैं मेरे लाल, तो क्या करेंगे, उसमें मेथिल अल्कोहल की किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ध्यान दो बेटा, जैसे हमने दिया यहाँ पर CH3, एक रिपीट कर रहा हूँ बेटा, किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ करवा दिया, किसके साथ बेटा, सोडियम। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर देखो CH3
बोलो बेटा CH3ONA, तो क्या जाएगा बेटा CH3ONA और प्लस में हाफ H2। आगे बात सुनिए, नई बात सुनिए अभी नहीं हाफ H2 एक क्या ना हाइड्रोजन गैस एक मोलेक्युलर H2 H लिखेंगे तो उसमें 3 रेडिकल फॉर्म। ये बात समझ आई कि नहीं आई? देखो बेटा, तो ये क्या आपका क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, याद आया, एल्कोक्साइड, मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड। तो यहाँ पर बेटा क्या है, मेथिल अल्कोहल जब सोडियम के साथ यहाँ रिएक्शन करेगी क्या बना रहा है बेटा, सोडियम मेथॉक्साइड। नई बात सुनाई, याद आया कुछ स्टार्टिंग में बताया गया था? तो आप प्रयास कीजिएगा कि इसको कंटिन्यूअस समझिएगा, पिछला लेक्चर और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है। रिवीजन का मतलब यही सारी चीज वहां पर फॉर्मूले के पे हमने बताया था, और यहाँ पर डायरेक्टली वहां पर क्या करते थे, आरओएच करके एन करते थे, याद आया? इसको हमने क्या मान लिया था, आर करके फिर ये OH करके फिर ये प्लस में क्या हो गया था, एन करके करते थे, याद आया कुछ? तो यहाँ पर आप फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, तो फॉर्मूले का यूज करने से मतलब कि वहां पर आप कई चीज करना सीख गए। ये बात समझ आ गई ना? तो ये चीज कंफर्म हो गया। जब मेथिल अल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, सोडियम मतलब मेटल से करेगा, और जब मेटल से करेगी क्या बनाएगा सोडियम मेथॉक्साइड बना के तैयार कर लेगा। अच्छा, बात करते हैं इसकी बेटा एसिटिल क्लोराइड से, किसके साथ बेटा, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड का, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है लाल? CH3COCl, ये हो गया बेटा ना, या तो ऑयल क्लोराइड, याद आया, ऑयल क्लोराइड, याद आया नहीं आया, और में आया नहीं आया? जो लेक्चर पिछला बताया गया था, ये सारी चीज आप पढ़ चुके हो एक बार। तो एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, बात समझना बेटा। तो यहाँ पर किया एसिटिल क्लोराइड, इसका नेम क्या बेटा, ये एसिटिल क्लोराइड, क्लियर? एसिटिल क्लोराइड। अब रिएक्शन किसके साथ करेंगे, CH3OH प्लस CH3COCl, बात समझ आ गई लाल? और जब इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl ब्रेक हो जाएगा, क्या बचेगा देखो बेटा, CH3COO CH3, क्या बचा बेटा यहाँ पे, HCl। नई बात समझे, ये सारी बेटा, इसका एक हाइड्रोजन इसका एक Cl ब्रेक हो जाएगा, तो Cl ब्रेक हो गया, क्या बचा बेटा देखो, CH3C, देखो CH3C जाएगा, CH3COO, फिर क्या हो जाएगा, फिर CH3 हो गया। इतना पोर्शन जो है ये हाइड्रोजन निकाल दो, ये Cl निकाल दोगे, फिर यहाँ पर CH3 हो गया, फिर क्या हो गया COO और फिर CH3। नहीं बात सही है सर, आगे सर बात समझ आ नहीं आपका, इतना समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? अब देखो ये आपका इतना समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ये मेथिल है और ये एसीटेट है ना, मेथिल एसिटेट। इसका नाम क्या है बेटा, ओड नेप्था, ओड नेप्था, अल्कोहल, ओड स्पिरिट। ये क्या बेटा, एसिटिल क्लोराइड। ये क्या बेटा, मेथिल एसिटेट, मेथिल एसिटेट। ये क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस है ना, क्यों व्यापारिक नाम बता दिया, बताओ ना, एक ही चीज है, ठीक है, कंफर्म हो गया ना? अब देखो ये एसिटिल क्लोराइड, अगली आप लोग करके दिखाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3CO का ये CH3CO का होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों बेटा, यहाँ हो, यहाँ हो, जाओ बुला रहे हैं, आजा बेटा, आजा यहाँ, जाओ यार, यहाँ यहाँ हो, अरे बुला आओ तो यहाँ, क्या
दिक्कत आती है जहाँ हो। अरे तुम उसकी तरफ देखना ही मत। चलो डरो मत, हेजिटेशन मत बिल्कुल इधर आओ। जाओ जाओ चश्मा लगा लो जाओ। जाओ, डरो मत यहाँ, हेजिटेशन मत करो। समझ में आए क्या चीज? इसके साथ मैं रिएक्शन करा था। बेटा आप प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं लाल? नहीं सर मैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड ये क्या निकला? हो गया बेटा? नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं है? तो जाओ ना वहाँ से। इधर चले जाओ यार। अजीब है यार, इसीलिए सब बता रहे हैं। समझ में आ गया लाल कि नहीं आया? क्या नाम बेटा तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या बेटा? हर्षित। सर नाम पूछिए। हो गया बेटा? कंप्लीट कर लिया लाल? ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिए, आप लोग भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पेपर कलम लेके बैठिए। अगर कहीं पर कोई चीज ना समझ में आए बेटा आप लोग करने का प्रयास कीजिए, है ना? ध्यान दीजिए, सारी क्लासेस लाइव भी दी जाएंगी। ध्यान दीजिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। चलिए हे लाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आशुतोष चलो यहाँ आओ। आशुतोष यहाँ आओ बेटा, आ जाओ यहाँ आओ। ताने नहीं बज रहा है। आ जाओ। क्या हो जाएगा बेटा? CH3 OH प्लस CH3 CO का O, इसका आउट फॉर्म में क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ ध्यान दो, पिरिडिन। पिरिडिन के प्रेजेंटेशन याद करो, पिरिडिन जब बताया गया था बेटा, ध्यान दो। CC65 पर कैरी करके वहाँ थोड़ा रखिए। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर बोलिए? CH3 COH और प्लस फिर CH3 फिर O CH3 नहीं समझ में आया क्या? एसिटिक एसिड और ये मेथिल एसिटेट, नई बात समझ में आया है ना? करके देखिएगा कहीं आप क्रिएट होगी, दिक्कत क्रिएट होगी बताइएगा लाल इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? इसके साथ देखिए बेटा कंप्लीट कर लिया है छोटे, समझ में आया? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और होमवर्क एक तो और दे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। होमवर्क में आप होमवर्क में ऑक्जेलिक एसिड साथ कराएंगे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? COOH ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? और इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे मेथिल अल्कोहल के भी नोट कर लीजिए, 2 लीजिएगा, प्लस में 2CH3 फिर क्या हो जाएगा? OH। कर लोगे? ये होमवर्क है आपका। फिर RCOH और प्लस CH3OH, ये अगला होमवर्क हो गया। ध्यान यहाँ प्रेजेंटेशन दोगे, सांस सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकरण कवर करेगा, है ना? फॉर्मूला यहाँ पर दीजिएगा। तो जो CH3 जाएगा आपका बेटा, ये सांस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन से होगा निर्जलीकरण, और इसमें इस वाली रिएक्शन में सांस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह किसके ऊपर? होमवर्क यही है आपका। कौन सा बेटा? ये पिरिडिन वाली देखो बेटा, CH3C ये आपका हो गया, एसिटिक एसिड जाएगा तो CH3 क्या हो जाएगा? OH। इसमें से C ब्रेक करोगे जाएगा, ये देखो C आपका, ये देखो यस सर। ये और ये CH3COOH, तो ये हो गया क्लियर। और यहाँ पर देखो कितनी बार बेटा है, और ये हो गया, और ये भी तो 2 बार है, ये हो गया एक आपका इधर पर, मतलब ये इसमें 2 बार बेटा नहीं, ये 2 हो गया, एक ही हो गया, ये हो गया। और CH3 जो बचा है वो कौन सा? 2 बार, तो ये 2 है ना, और एक बाहर है, एक ब्रेक हो गया, तो आपको नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? फिर से देख लो एक बार। तो इसमें CH3 कितनी बार बेटा है? 2 बार है, तो एक ये हो गया आपके, 2 हो गया आपके। अब यहाँ पर कार्बन देखो ये कितनी बार है? 2 बार है, एक यूज हो गया था यहाँ, एक यूज हुआ देखो यहाँ पर ये, और एक बचा भी, और 2 आपके ऑक्सीजन बचेंगे, बचेंगे। नहीं समझ में आया? आया बेटा नहीं आया? समझ में आया लाल? क्यों बेटा? शुभम समझ में आया लाल? किसकी समझ में नहीं आया? आ गया बेटा? किसकी समझ नहीं आया? आशुतोष यहाँ आओ बेटा, 1 मिनट। अच्छा चलो यहाँ आओ, समझ में आया कि नहीं? यहाँ आ जाओ, आ जाओ यहाँ आओ। क्या नाम है?
चलिए चल ध्यान देखिए, हेजिटेशन मत रखो आप लोग। जब ये बताइए, आप लोग पढ़ाई समझ में आती नहीं आती? Yes, sir. पढ़ने में बेस्ट हो नहीं हो? Yes, sir. कितना बेस्ट हो पता चलेगा। लेकिन आपके अंदर ये वीकनेस पॉइंट बहुत है कि हेजिटेशन को दूर करना है। क्यों? क्या नाम है उसकी? अब है, अब है, अब है। 1 मिनट, चलो आ जाओ। चलिए भाई ये क्या लिखा है? चलिए आ रहे, आ जाओ बेटा, अबे जल्दी आ जाओ। अभी सभी बुला रहे हैं, 5 मिनट में सभी बुलाएंगे। चलिए सभी बुलाए। नहीं देखिए, टाइम लॉस न कीजिए। 1 मिनट बहुत कीमती है। एक मिनट बहुत कीमती है। चलिए टाइम न लॉस कीजिए। आ जाइए। देखो, मैं एक शब्द यहाँ बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट है। ध्यान देखिए बेटा, फेल अलावा नहीं, अपना एक कॉन्सेप्ट है कि हेजिटेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड अपनी यही है कि आपके अंदर जो वीकनेस है उसको दूर करना है। सिर्फ आपसे मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, वो आदत नहीं है अपनी कि पर्सनली मैं आपको समझाऊं कि आपको यही बोलना है। आपको कोचिंग के विषय में कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं, सिर्फ यही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इनसे पूछिए नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना? बात समझिए। सिर्फ 1 मिनट, यही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट यही है कि किसी पर्सनली स्टूडेंट को नाम किया जाए अलग से, है ना? क्या नाम? अनुपम। चलो अनुपम के बाद फिर अभय। बिना कहे, बिना सोचे समझे तुरंत आ जाइए। चलिए आवाज नहीं करेंगे। पढ़ाई के विषय बेटा कुछ बताओगे? यस सर, ये कोचिंग मतलब पढ़ाई के विषय में कैसे क्या फील हो रहा है, कैसे क्या है? सर बढ़िया समझ में आता है, ऑनलाइन भी समझ में आता है। आपके क्लासेस ऑनलाइन पढ़े हुए यूट्यूब पे वो देखते हैं, उनमें भी समझ में आता है। जो लेक्चर मेरे छूट गए थे वो हमने अटेंड किया, वो भी अच्छे से समझ में आता है। नोट्स अवेलेबल हैं क्लास में। यहाँ से वहाँ या अदर कोचिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कैसा फील करो कोचिंग के विषय में बताओ बेटा। हमें भी पूछने की जरूरत नहीं बेटा। सर अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ पे आने के बाद लाइब्रेरी में भी रुकने पे प्रैक्टिकल वगैरह आप कराते हैं, बाकी प्रैक्टिकल कराते हैं और लाइव प्रैक्टिकल पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती हैं, तो उसमें ज़्यादा समझ में आता है। ऑफलाइन भी समझ में आता है। बाकी जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो टेस्ट में आप देखते ही हैं। तो पढ़ाई से यहाँ अदर कोचिंग में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, कैसे क्या फील करो बेटा? सर बहुत डिफरेंस है, टाइम भी नहीं लॉस होता है। आप 1 मिनट चीज़ समझा देते हैं अच्छे से। चलिए ठीक है। अनुपम के लिए एक बार आप लोग जो है किसी दूसरे स्टूडेंट को बुला रहे हैं। अब है, आ जाओ बेटा। आता भाई हो गया। टाइम लॉस नहीं बेटा। आवाज नहीं बेटा। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फुरकान तो भी आएंगे जस्ट अभय के बाद फुरकान आएंगे बिना कहे। अभय टाइम लॉस न करके तुरंत बेटा आ जाइए तुरंत बेटा। तुरंत आ जाइए बेटा। देखिए क्लास बेटा ओवर करनी है, टाइम लॉस करके तुरंत आइए बेटा। टाइम नहीं लॉस करना है। आ जाइए अभी तुरंत आइएगा। और हर्षित आएंगे भी। अब फुरकान के बाद हर्षित आएंगे। चलिए ठीक है, फुरकान के बाद हम अभय को बुलाएंगे, इसके लिए एक्टिव रहिए। फुरकान आ जाओ बेटा। नहीं चले आ जाइए, आ जाइए बेटा। चलिए चलिए आइए, आपके बाद जस्ट आएंगे। चलिए आइए। टाइम लॉस नहीं बेटा।
वेजिटेशन ऑफ फील्ड बेटा आ जाइए तुम, चलिए कार्ड बहुत लॉस किया है। जल्दी आइए बेटा, फुरकान आ जाइए बेटा, चलो जल्दी। अब है बिना कहे फुरकान के बाद आ जाना। नहीं कोचिंग की बेटा कैसे क्या है आप बताओगे? सर हमने केमिस्ट्री को बहुत ही टफ सब्जेक्ट समझा था और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ एक केमिस्ट्री जो है हम सीख सकते हैं। और जैसे स्कूलों में था, कॉलेजों में पढ़ते थे, वहाँ तो केमिस्ट्री का मतलब ही नहीं समझ में आता था, क्या पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता था। और जब से यहाँ आए हैं तो बहुत ही मतलब कि अच्छा फील होता है और बहुत ही अच्छा समझ में भी आता है। आप इतने अच्छे से समझाते हैं। यहाँ और अदर कोचिंग में बेटा कुछ डिफरेंस? केमिस्ट्री की कोचिंग हमने अदर जगह पे की नहीं है तो अदर का रिस्पॉन्स नहीं होता है, मगर यहाँ का जो रिस्पॉन्स है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू लाल। अब है आ जाओ बेटा, अब है आ जाइए, चलिए जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए। नहीं हेजिटेशन को दूर करना बेटा। ये आप HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले से जुड़े हो, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले से जुड़े हो, हेजिटेशन नहीं। आ जाओ बेटा, हेजिटेशन नहीं। चलिए देखिए आपका आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन हेजिटेशन फील करो ये मुझे नहीं पसंद। क्योंकि हो सकता है लाइफ में कभी आपको वाइवा देना पड़े। आप पढ़ने में अच्छे हो, जबरदस्त हो, आपका बैच पूरा फुल है, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये हेजिटेशन को निकाल के फेंकना भी अपनी एक कला है। इसको अगर नहीं निकाल फेंकेंगे बेटा तो आप किसी के सामने कैसे फेस करेंगे? आप कल के डेट में भी जानवर आपके सामने आएगा, उसको कैसे फेस करेंगे? तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है बेटा। इन भैया से भी पूछेंगे कि कोचिंग के विषय में कुछ बताएं, क्या इनको कैसा क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, अदर कोचिंग की अपेक्षा यहाँ कोचिंग में क्या डिफरेंस है? सर केमिस्ट्री हमको पहले बहुत टफ लगती थी, क्योंकि जहाँ स्कूल में पढ़ाते थे वो समझ में नहीं आता था, और यहाँ आप जो पढ़ाते हैं वो सब समझ में आता है। और आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, वो भी लेक्चर देख लेते हैं, और लाइब्रेरी आपने फ्री रखी है, तो इसलिए सब ज़्यादा समझ आता। कुछ डिफरेंस लगता है बेटा अदर कोचिंग में यहाँ कोचिंग में? क्या डिफरेंस लगा, क्या चीज़ कैसे? डिफरेंस ये है कि वहाँ एक बार समझाते हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो हटा देते हैं, और आप जब तक समझा नहीं देते तब तक की समझाते हैं। फिलहाल मैं जो प्रयास कर रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको दूर किया जाए, क्या ये मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ बेटा? प्रयास से मेरा कैसा है? सर बहुत अच्छा। आपको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ती बेटा, यहाँ पर 100 में क्लास में आ जाती है, तो भैया के लिए ठीक बहुत अच्छा इनका प्रयास है, मेहनत कर रहे हैं भैया के लिए। देखिए हेजिटेशन बेटा ये सब नहीं रखना चाहिए, हेजिटेशन बहुत गलत चीज़ है ना? इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, है ना? तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को पढ़ेगा। हर्षित बेटा एक चलिए हर्षित बस लास्ट बेटा आ जाइए, हाँ जी। आपको देखिए बेटा पढ़ाई से रिलेटेड है, आप पढ़ाई से ये हेजिटेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप पढ़ाई से आपको पढ़ाई मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे क्या है, सारी वीकनेस दूर तो हो, क्लियर हो। पढ़ाई से विषय में यहाँ बेटा क्या आप बताना चाहेंगे HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाली के? सर पहले हमें केमिस्ट्री पता ही नहीं था इसका मतलब क्या होता है, और मैं सर स्कूल में पढ़ाते सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, और मैं पहले सर रिएक्शन नहीं कर पाता था, और यहाँ आने के बाद आप सब समझा देते हैं, उसके बाद हम एक बार कोशिश करते हैं तो फिर रिएक्शन हो जाती है, समझ में आ जाती है बेटा। समझाने का प्रयास जो है ठीक है, आपको कोई दिक्कत क्रिएट होती है बेटा? रटना तो नहीं पड़ता बेटा। अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल? बस यही चीज हम जानना चाहते हैं, यही अपने स्टूडेंट से ऑनलाइन से कंफर्म करना चाहते हैं। आपको रटना तो नहीं पड़ता है? यस सर। रटना पड़ता है बेटा? किसको रटना पड़ता है? यहाँ पे कितने स्टूडेंट है लाल? किसी को रटना पड़ता है? समझ में आता है बेटा? यहाँ रटना तो नहीं पड़ता है, समझ में आ जाता है। थैंक यू लाल। चलिए आज के लेक्चर में इतना रखेंगे। हमारे कई से स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे थे, बट ध्यान रखिएगा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं अपना एक कॉन्सेप्ट बेटा एजुकेशन को लेकर क्लास शुरू किया है। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यही है बेटा, रटना नहीं समझना है। सभी लोगों के बीच में एक एक पॉइंट को पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? ध्यान रखिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक।